पहले दिन इस बात को कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर श्री धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और देश के श्री प्रधानमंत्री जी के कार्यों से राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें हैं जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी। दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिया। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम और जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिए। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। आज दर्शनलाल भारती जो उनकी जाति के बड़े नेता हैं और घनसाली से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छे मतों को लिए थे, उनका भी विरोध के साथ बीजेपी से हिस्सा लिया। यह क्रम लगातार बनता जाएगा और मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, जनता का भी जन दबाव जनप्रतिनिधि को रहता है कि विकास के कार्यों को अवरुद्ध न करे। कांग्रेस जिस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाकर और गुमराह करने का जो काम करती है उसका भी खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो केवल 2-3 लोगों ने सत्ता ली है, मेरे को कुछ नाम हम जैसे सबका परीक्षण करा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कांग्रेस का बहुत बड़ा कुनवा उनकर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप पार्टी विद द डिफरेंस की बात कहते हैं, अनुशासित पार्टी आप हैं। आपके वरिष्ठ विधायक मुख्यमंत्री से लेकर सरकार पर लगातार आरोप कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी पर कांग्रेस अध्यक्ष पीसी कर रहे हैं, कोई एक्शन लेंगे आप? पहली बात तो मैं सबसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति से आपसे अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है ऐसी कोई चिट्ठी फर्जी चिट्ठी के माध्यम से तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। वो करेंगे जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है वो इस काम को भी करेंगे। अब ऐसे कब तक झेलते रहेंगे आप लोग? अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई नोटिस जारी कर रहे हैं और आए दिन फजीहत हो रही है। पहली बात देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासन हिंदा के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। अध्यक्ष जी, पार्टी से बात हुई है, आवश्यकता नहीं महसूस हुई। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी तो खुद ही काफी कार्यकर्ता है, बड़ी पार्टी है और अब लगातार कांग्रेस से भी लाते जा रहे हैं। क्या आपके संतुष्ट हैं आपके अपने लोग? क्योंकि वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे लोग संतुष्ट, अभी तो लोग आ रहे हैं तो हमारे लोग संतुष्ट हैं, बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं। ये बड़ा परिवार है और बड़े परिवार को कैसे चलाया जाता है वो हमारी पार्टी का एक आंतरिक हमारा अपना वैचारिक अधिष्ठान होता है, उसका अगर हम काम करते हैं। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं, हमने नए लोगों को जोड़ने कार्यक्रम भी चला रखा है, हमने नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम भी लिए हुए हैं, महिला मोर्चे के कार्यक्रम अलग है, युवा मोर्चे का अलग है। हमारे कार्यक्रम संख्या लगातार चलती है और इन कुछ बातें तो हम कभी विचलित होने वाले नहीं होते। क्या इस बार उम्मीद है अध्यक्ष जी की 33% जो है महिलाओं को, क्योंकि अब तो और भी महिलाएं आती जा रही है, मिलेगी इन लोगों को टिकट मिलेगा? उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी लगातार बहनों को टिकट देती रही है। 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज़्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व उभर रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही है। हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का दौरा कैंसिल हो गया है, क्या है? कैंसिल नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। जैसे कार्यक्रम होगा आप तक। आपने प्रशिक्षण की बात करी, तो चुनावों से पहले क्या विधायकों को प्रशिक्षण देगा? नहीं, हमारे हर जो जिले के प्रतिनिधि विधायक आ रही है, अलग तो नहीं करोगे। ठीक है सर, ठीक है। मैडम को भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी कार्य और नीति से प्रभावित होकर, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, वो महेंद्र भट्ट जी का, हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी का धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी नारी न्याय और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे कार्यक्रम करके संदेश देना चाहती है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन उत्तराखंड की ही बात करें, जिस लोकेश चटर्जी सांसद को
पूर्व विधायक ने उनको गाली देने का, उनका अपमान देने का, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायक को 1 मिनट नहीं लगाया, उनको निकाल के बाहर किया, उनका टिकट काटा और 4 साल से वो नाक रगड़ रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको नहीं लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी 20 साल से पार्टी में हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। महिलाएं बहुत मुश्किल से काम करती है पार्टी में, फील्ड में, परिवार भी देखना होता है और संघर्ष करती है। और 20 साल से हम पूरी निष्ठा से, बल्कि 40 साल से मेरा परिवार कांग्रेस परिवार है और निष्ठा से काम करते हैं। और अपनी ही परिवार की कांग्रेस नेत्री को जिसने चरित्र हनन किया, मेरे पति की शारीरिक क्षमता पर सवाल उठाए, ऐसे व्यक्ति को हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने गले लगाने का काम किया, महिला को कमज़ोर करने का काम किया। तो उनकी दोहरा चरित्र सामने आता है कि एक तरफ तो वो नारी न्याय देने की बात करते हैं और एक तरफ अपनी ही पार्टी की जो लगातार संघर्ष कर रही है, पार्टी का झंडा उठाने का काम कर रही थी, उसी नारी को कमज़ोर करने का, अपमानित करने का काम किया। विधायक शिव अरोड़ा जी और मैं धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी, मैंने सोचा जब मेरी जैसी प्रभावित महिला को ऐसे लोग अपमानित करने का काम कर सकते हैं, तो एक साधारण महिला का तो वो कभी भी चरित्र उतारने का काम कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।